अब हमने सबसे पहले अपनी हेल्थ को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हेल्थ कंसेप्ट क्या है, पहले हमने इसको अच्छी तरह समझना है। अगले पॉइंट पे ले चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें, नेक्स्ट पे। अच्छा जी, कहता जी हर बंदा क्या चाहता है, बड़ी खूबसूरत बात सुने की है, हर बंदा एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ चाहता है, ठीक है ना। हेल्थी समझते हैं हमारा सेहत के साथ ताल्लुक है, हेल्थ और हैप्पी जो है ना, ये हमारे पैसों के साथ हमारा इसका ताल्लुक है कि हमारी लाइफ में हमारे अखराजात बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस होके चले, ठीक है। तो अब अगर दोनों में से, दोनों पहियों में से आप एक को भी डिस्टर्ब करेंगे तो लाइफ प्रॉब्लम, यानी अगर सिंपल हेल्थ है आपके पास, आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, आपके पास पैसे पूरे नहीं है, तो आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन हेल्थ नहीं है, तो तब भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे ना। ये अदनान राजपूत चेक करें, फरहाद मैंने आपको कहा है इनको ब्लॉक करें। फरहाद आप ऐसे करें, इसको एडमिन बनाएं, जेब को, सर जेब को मुझे एडमिन बना दे बनाएं, एडमिन। आप जेब को एडमिन बना दें। हो गया ना फरहाद, हो गया? जी बॉस हो गए। बस ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह। अब इनको आराम आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अगले पॉइंट पे आ जाए, चले, गुड हो गया, ठीक है ना। एवरीवन वांट्स अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। अब हर बंदे को चाहिए एक से, नेक्स्ट पे फरहाद, नेक्स्ट पे कर दें जी। चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। वो कहता है मेहनत से भी ज्यादा कुछ खास चीज है। सर अब ये बड़ा खतरनाक जुमला है, शायद आपको अजीब लगे। लोग कहते हैं मेहनत करने से बंदा कामयाब हो जाता है, तो मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, क्या वो लाइफ में कामयाब हो जाता है? तो इसका जवाब है नो। चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट। कहां पे कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वांट टू चेंज द फेट, आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, फ्रॉम टुडे, आज चॉइस ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है ना। हेल्दी एंड हैप्पी पीपल, तो कहता है सिलेक्शन करें, आपने सेहत भी कमानी है और खुशियां भी कमानी है, और वो हम बैलेंस लाइफ बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो गया। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं सेहत के लिए, इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, फैमिली के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी जबरदस्त। और अगर आप सिंपल पैसे ही कमाते जा रहे हैं, एक ही काम करते जा रहे हैं और एक नहीं कर रहे, तो ये डिस्टर्बेंस वाली बात हो जाएगी। क्लियर। तो ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट, मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मेहनत कर किस चीज के लिए रहे हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें, नेक्स्ट पे कर दें। सब हमारे इस ट्रेनिंग में तीन चीजों हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, केयर ऑफ हेल्थ, अपनी हेल्थ का हम ख्याल कैसे रखेंगे। नंबर दो, चाइनीज हेल्थ प्रिजर्विंग कल्चर क्या है। आपको सबको पता है कि इस वक्त हेल्थ वाइज अगर दुनिया में कुछ बेस्ट लोग हैं तो वो चाइनीज लोग हैं। अगर कोरोना पे किसी ने सबसे पहले कवर किया तो इन लोगों ने किया, हालांकि इनके ऊपर डायरेक्ट जो सुनने में आया कि इनके ऊपर अटैक सबसे पहले इनके ऊपर किया गया, ठीक है। अच्छा तीसरा है जो हमारी टाइम्स कंपनी है, इसका जो हेल्थ प्रिजर्विंग कंसेप्ट है वो क्या है, इस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट पे ले चलें जी, नेक्स्ट पे कर दें। सर हेल्थ है क्या, पहले सब ने ना इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हेल्थ बेसिकली है क्या, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। हमारी नजर में हेल्थ की डेफिनेशन है हम फिजिकली ठीक हों, लेकिन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता नहीं। वो कहता है आप सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है तो आप सेहतमंद नहीं है। वो कहता है सेहतमंद होने के लिए आपको तीन एरिया पे काम करना पड़ेगा। नंबर वन, आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो। नंबर दो, आप जज्बाती तौर पर सेहतमंद हो, आपके इमोशंस ठीक हो। यानी इसको ऐसे कहता हूं कि आप अपने घर में घुसो, आप अपने दोस्तों के पास जाओ, आप जैसे ही वहां पे कदम रखो तो अगले जो लोग बैठे हुए सामने वाले हैं, अगर उनके चेहरों पे एक खुशी की लहर दौड़ जाए, ठीक है, उनके चेहरों पर एक खुशी की लहर आ जाए, तो इसका मतलब ये है आप एक सेहतमंद शख्स हो। क्लियर। आप एक अच्छे शख्स हो, आप इमोशनली अच्छे हो। लेकिन अगर आपने पांव रखा और अगले बंदों ने कहा लो जी ये तो फिर आ गया, इसका मतलब आप कोई सेहतमंद शख्स नहीं है, आप एक बीमार आदमी हैं। और नंबर तीन, आपको जिस माहौल में डाला जाए आप उसमें एडजस्ट कर जाओ। देखिए बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, हज पे जाते हैं वहां जाके बीमार हो जाते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे बीमार हो जाते हैं। अब इनका मसला ये है कि ये ना जो माहौल चेंज हो रहा है ना उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो WHO कहता है कि आपने फिट रहना है तो चेक करें आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो, नंबर दो आपकी जज्बाती सेहत बहुत अच्छी हो, ठीक है, और नंबर तीन आपको माहौल में जिस माहौल में डालें हम आराम से उसमें एडजस्ट कर जाए।
क्लियर? हमें पता होगा यार हमने आराम से इसमें एडजस्ट कर जाना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगले पॉइंट, ये तो बात दोबारा रिपीट कर लें। हेल्थ की तारीफ क्या है? सेहत तीन चीजों का मजमुआ है, आपकी जिस्मानी सेहत का, आपकी जज्बाती सेहत का, और आपको जिस माहौल में डालें आप एडजस्ट कर दें। एसी नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आप कार में नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, आप बस में ट्रेवल कर लो, बस में नहीं है ट्रेन में ट्रेवल कर लो, आपको जिस माहौल में डालें आप एडजस्ट कर। आपने देखा है कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना, उनकी एडजस्टमेंट डिस्टर्ब होती है। वो हमारे 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 साथ एक नमाजी है ना, अल्लाह ना करे ये गिबत के जमरे में आती है, उनका मसला क्या है? वो आते हैं तो उनका पहला काम होता है बिल्कुल पंखे के नीचे या बिल्कुल पंखे के सामने या बिल्कुल एसी के सामने खड़े होना है, ठीक है, चाहे उनको जमात से थोड़ा गैप डाल के खड़े होना पड़ जाए। तो अब उनकी नमाज नहीं होती ना, अब उनका मसला क्या है जी, इनको गर्मी बड़ी लगती है। यानी इसका मतलब यह है कि वो चंद लम्हों के लिए भी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। इट्स मीन वो एक हेल्दी शख्स नहीं है। अगले स्लाइड पे ले चले। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक चीज याद रखें, अपने 10 हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है ना। इनको आपने अपने माइंड में फिट कर लें। आपको पैसे खर्च के टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आप पैसे खर्च के टेस्ट ना करवाएं, अपनी बॉडी में ये 10 चीजें हर वक्त चेक करके रखें, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी हेल्थ किस तरफ जा रही है, ठीक है। उसमें सबसे पहला टेस्ट है अपनी एनर्जी लेवल चेक करके देखें। सर आप काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप स्टडी करते हो, अब थको, थकना बनता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर आके अपना हाथ रख के घर वालों को उठा के दूसरी जगह रख दे, ठीक है, ये भी गलत बात है। एनर्जी लेवल लो होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप आके जब गिर जाओ तो फिर उठा ही ना जाए। यानी अफ्तार रोजा रखा और एनर्जी लेवल इतना लो हो गया कि आप तरावी नहीं पढ़ने गए ना, आपने ईशा की नमाज ही छोड़ दी, ठीक है, इसका मतलब आपका एनर्जी लेवल जरूरत से ज्यादा लो हो गया। फिट होना चाहिए, अपने एनर्जी लेवल को चेक करके रखें, ठीक है, आप फिट रख करके रखें। अच्छा, जितनी मेहनत है उसके हिसाब से कम होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा अगर कम हो जाए ये प्रॉब्लम वाली बात है। अच्छा, मेंटेलिटी, अपनी दिमागी सेहत को चेक करके रखें। इसको मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। दिमागी सेहत चेक करने का फार्मूला ये है कि याद रखें, लोगों के सामने दो प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर 1, आप एक चीज जहन में फिट कर लें, दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके सामने मसला रखो वो उसका हल बताएंगे, वो कहेंगे ये हल है ये कर लो, और दूसरा आप किसी के सामने हल रख दो वो उसका मसला निकाल देंगे। अब ये जो दूसरे वाला शख्स है ना, ये ज़हनी तौर पर बीमार है, और मैंने और आपने हर जगह देखे होंगे। हमारी मस्जिद में बात हो रही थी कि ना लिफ्ट लगवा लेते हैं, बुजुर्गों को बेसमेंट में जाने का प्रॉब्लम आ जाता है, तो एक बाबा जी ने फौरन कहा अगर लिफ्ट दरमियान में खराब हो गई तो। अब बंदे ने मसहल बताया, बाबा जी ने उसका मसला निकाल के रख दिया। तो ये दिमागी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें ना दिमागी हेल्थ का इशू चल रहा है। सर आप याद रखें, जब भी मसला आए उसका हल निकालना है। आप हेल्दी शख्स हैं, आप दिमागी तौर पर सेहतमंद शख्स हैं, जब कोई प्रॉब्लम है और आप कहें 1 मिनट सोच लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है, एक सिवाय मौत के। मुझे लगता है उसका हल कोई नहीं है, वो भी आप उम्र थोड़ी लंबी कर सकते हैं। हदीस मुबारक है कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें और अपने बच्चों के मुंह में खाना खाते हुए निवाले तोड़ के डालें तो आपकी उम्र लंबी हो जाती है ना, उसमें बरकत पड़ जाती है, ठीक है। वरना कोई भी मसला है तो उसका सोल्यूशन मौजूद है। अब कहानी ये है कि हम लोग ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम एक दफा घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, क्लियर। तो याद रखें अपनी दिमागी सेहत पे वर्किंग करें। अच्छा, अगला एडॉप्टेबिलिटी, आपको जिस माहौल में डालें आप एडजस्ट कर जाओ। रेजिस्टेबिलिटी है, आपको मौसमी बुखार ना होते हो, ठीक है ना, आपको किसी वबा की टेंशन ना होती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला होना चाहिए सर, एक ना ऐप है, मैं उसकी तस्वीर बना के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप सबने कर देनी है। बीएमआई कैलकुलेटर ना, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, आप सबने कोशिश करनी है। उसके ऊपर आप अपनी एज लिखेंगे, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल है, अपना वेट लिखें और सॉरी अपना हाइट लिखें, तो वो आपको बताएगा कि आपका आइडियल वेट इतना है, ठीक है ना, आपका आइडियल वेट इतना होना चाहिए। तो उस आइडियल वेट पे अपने को ले जाए। सर याद रखें, जब वेट बढ़ता है तो जो हेल्थ साइंटिस्ट है वो कहते हैं मोटापा बीमारियों की माँ है, ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। जब मोटापा आता है हमारे लोग खुश हो जाते हैं, ओवरवेट होते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं, माँ खुश होती है मेरा बेटा बहुत माशाल्लाह सेहतमंद है ना, ये कोई सेहत वाली निशानी नहीं है,
क्लियर? आपका वेट बढ़ना शुरू हुआ, सबसे पहले आपकी खून की नालियां टाइट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? उसको मेडिकल टर्म में कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता है, फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ, आप शुगर की तरफ चले जाते हो, और शुगर के बाद आप स्ट्रोक की तरफ चले जाते, बंदा चला जाता है, और फिर वो एक ही दफा झटका लगता है, फिर दोबारा कभी झटका भी नहीं लगता। क्लियर? तो याद रखें, अपने वेट को अपने कंट्रोल में रखें, अपने वेट को आइडियल के ऊपर रखें, आइडियल के करीब करीब, अगर नहीं कर सकते करीब करीब रख लें, वेट बढ़ने ना दें, वेट को नॉर्मल रखें। क्लियर हो गया? अच्छा, आपकी आंखें सूजी हुई ना हो, आपके पपोटे सूजे हुए ना हो, आपके बाल को खुश्की ना हो, आपके बाल गिरते ना हो, आपके दांतों को ठंडा गर्म ना लगता हो, आपके दांतों में ब्लीडिंग ना आती हो, आपके दांत दर्द ना करते हो, आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है ना? मसल आपके पट्टे स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी नींद बहुत अच्छी हो। सर याद रखें, हेल्दी नींद यही है, या रात को आप 10 बजे, जो मैंने पढ़ा था हेल्दी नींद ये, कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, ये बेस्ट हेल्दी नींद का टाइम है। क्लियर? आप नींद पूरी करें, और खास करके खवातीन से मैं डिस्कस करता हूं कि आप रात की 8 घंटे की नींद पूरी करें, कोशिश करें रात की नींद लें। मर्द हजरात रात की 6 से 7 घंटे की नींद लें, बच्चों को रात की 10 घंटे की नींद लें। क्लियर? रात की नींद आपके लिए फायदेमंद है। मैं दोबारा सारे टेस्ट रिपीट करने लगा हूं। नंबर 1, अपना एनर्जी लेवल चेक करके रखें। नंबर 2, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, वरना बेहतरीन हल ये होता है कि इसका स्क्रीनशॉट बना लें, और अगर आपको ये स्लाइडें चाहिए होंगी, हम आपको सारी स्लाइड सेंड कर देंगे। क्लियर? साथ साथ नोट करते जाएं। नंबर 1, अपना एनर्जी लेवल चेक करके रखना है। नंबर 2, अपनी मेंटालिटी चेक करके रखनी है। नंबर 3, आपको जिस माहौल में डालो आप एडजस्ट करो, अगर डिस्टर्ब होते हो फौरन अपनी हेल्थ की केयर करना शुरू कर दें। आपको मौसमी बुखार ना होते हो, ठीक है, जल्दी ना होते हो, आपका वेट आपके कंट्रोल में हो, आपकी आंखों का कलर साफ होना चाहिए, आपके बालों को प्रॉब्लम ना हो, आपके दांतों को प्रॉब्लम ना हो, आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? तो कोशिश करेंगे, ये फ्री के टेस्ट हैं, आपने हजारों रुपए दे के जो टेस्ट करवाने हैं, अगर आप ये अपनी चीजों का ख्याल रखते हैं तो इसका मतलब है ये आपके फ्री के टेस्ट हैं, ठीक है? अल्लाह ना करे किसी में प्रॉब्लम शुरू होता है, फौरन अपनी हेल्थ की केयर स्टार्ट कर दें। आप किसी अच्छे डॉक्टर से कर ले मशवरा, आप नहीं कर सकते हैं, हमारी इसी ट्रेनिंग में हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर साहिबान हैं, न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, ठीक है? आप मुझे बताएं आप किस सिटी से हैं, मैं आपको खुद नंबर दूंगा कि फलां डॉक्टर जो है ना ये हमारे डॉक्टर हैं, आप आंखें बंद करके उनके पास, हमारे डॉक्टर के पास एतमाद से चले जाएं। आपके रिलेटिव्स में, सपोज आपके रिलेटिव मुल्तान में होते हैं ना, ठीक है, तो हमारे मुल्तान से डॉक्टर हैं, डॉक्टर सबा हमारी मुल्तान से, ठीक है? आपके पेशी में इस्लामाबाद में है तो डॉक्टर महविश है हमारी, ठीक है? फैसलाबाद में है तो डॉक्टर हफ्सा मुगल साहिबा हैं, ठीक है? मुल्तान में फिजियोथेरेपिस्ट वकास भाई हैं, ठीक है ना? तो आपने, आपका कोई पेशेंट आता है, सर हम आपको जेन्युइन लोग देंगे, ठीक है ना, जो आपको अच्छी हेल्थ की तरफ लेकर जाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, ठीक है, जिनका मकसद ये नहीं होगा कि आपके मरीज को सारी उम्र एक बीमारी से अगली, उससे अगली, उससे अगली पे ले जाएं, ये आपको इंशाल्लाह परफेक्ट आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? डॉक्टर अलीशा है लाहौर में हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ न्यू ज्वाइन, अब मुझे याद आ गया, सिस्टर अलीशा है, ये लाहौर में बैठी हुई है, ठीक है? तो आपके रिलेटिव्स में से किसी तरह का कोई पेशेंट निकलता है और आपको लगता है किसी को छोटा सा भी हेल्थ का इशू है, सर आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको उस सिटी में आपको अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? तो हेल्थ का ना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और हमारे जो डॉक्टर, जो आप लोग हमारी टीम में है, हम लोगों ने आपस में डॉक्टर साहिबान से डिस्कस करना है, तो ये हमारे सारे अपने डॉक्टर हैं, इनको हमने 1 रुपया फीस नहीं देनी। इंशाल्लाह हम अपना जो ग्रुप है, हम इनसे फ्री में अपने डाइट प्लान बनवाया करेंगे, इनसे हर चीज डिस्कस कर लिया करेंगे। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। खतरनाक स्लाइड है सर। WHO के मुताबिक इस वक्त जो सर्वे हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके मुताबिक 5% लोग हेल्दी हैं, 100 में से 5 सेहतमंद लोग हैं। अच्छा, 20% लोग बीमार हैं, और 75% लोग जो है ना वो नीम बीमार हैं, सब हेल्दी हैं, ठीक है? 5% सेहतमंद लोग हैं, इनको तो हेल्थ का इशू कोई नहीं। जो 20% बीमार है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये क्रॉनिक डिजीज का शिकार हो चुके हैं, इनको कोई मेजर बीमारी लगी हुई है, और अब ये बेचारे मेडिसिन ले लेके, इंजेक्शन ड्रिपें लगवा लगवा के अपने दिन पूरे कर रहे होते हैं, ठीक है? और प्रॉब्लम ये है कि इनका रिवर्सल बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये वापस हेल्थ की तरफ आ जाए। क्लियर है? जो 75% लोग है ना, ये सब हेल्दी लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? ये बड़ा खतरनाक सीन है, ये सब हम सारे लोग हैं, ये हम सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ना मुकम्मल सेहतमंद होते हैं और ना बीमार होते हैं। अच्छा, खतरनाक बात यह कि थोड़े अरसे पहले WHO के स्टैटिस्टिक्स दे थे कि 80% लोग सब हेल्थी हैं और 15% बीमार हैं। हुआ क्या? सब हेल्थी में से 15 बंदे निकल के बीमारों में चले गए, सॉरी 5 बंदे निकल के
बीमारों में चले गए, अब जो 80% थे अब वो 75% रह गए। इसका मतलब हो क्या रहा है, जो खतरनाक सीन है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे WHO के, तो बीमारों का रेशो बढ़ता जा रहा है, नीम बीमारों का कम होता जा रहा है। यानी जो नीम बीमार थे वो बीमारों की सर्च में शामिल होते चले जा रहे हैं। अब देखें ना, अगर 100 में से 5 बंदे सेहतमंद हैं तो ये कोई बहुत अच्छा रेशो नहीं है, एक डेंजरस रेशो है। अब 75% कौन है, ये हम सारे लोग हैं। अब हम कैसे हैं, अब ये समझे। अगर आप चाहते हैं कि आप चेक करें कि आप नीम बीमार हैं, तो मैं आपके सामने 12 इशू डिस्कस करने लगा हूं। आप लोगों ने अपने अपने पास नोट कर लेना है। नोट ये नहीं करना कि वो इशू क्या है, नोट ये करना है क्या आपको वो इशू है। अगर है तो अपने अपने पास टिक कर लें, ठीक है। अगर 3 इशू आपको हैं, अल्लाह ना करे हो, अगर 3 इशू हैं तो आपको फौरन एक अच्छे से डाइट प्लान की जरूरत है, अपनी हेल्थ की केयर की जरूरत है, आपको अच्छी एक्सरसाइज की जरूरत है, आपको अच्छी वॉक की जरूरत है, आपको अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। क्लियर। अच्छा, अब 10